वेलकम बैक चेन सोल्जर सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसका पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे सुप्रीम कमांडर दिखाई जाती है, मतलब अपनी रेन को दिखाया जाता है, और वो यहाँ पे ना यूकी से बात कर रही होती है, और वो यूकी को बोलती है जरा तुम अपना हाथ सामने करना, और यूकी भी उसकी बात को मानता है और अपने हाथ को यहाँ पे थोड़ा आगे करता है। वेल इसके हाथ को अपने हाथ पे लेती है और बोलती है हाँ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, एक कुत्ते की तरह। और फिर यहाँ पे यूकी बोलता है पता नहीं क्यों बट जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे ना इसमें मेरी बहन दिखाई देती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये सच में तो डीमन डिफेंस फोर्स की सुप्रीम कमांडर है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपनी रेन होती है वो यहाँ पे यूकी को बोलती है कि देखो मैं यहाँ से अभी जा रही हूँ और तुम लोग नजर यहीं पे रहना और इन सब पे ध्यान देना। जो रिकवरी स्क्वाड है वो बहुत जल्द यहाँ पे आएगा और इन सब की हाल चाल लेगा। और इतना कहकर रेन यहाँ से चली जाती है एंड तभी इन लोगों की नजर ना यहाँ पे पीच पे पड़ती है और अपना यूकी बोलता है वैसे ये पीच यहाँ पे सिर्फ माटो के अंदर होते हैं ना। यहाँ पे फिर बोलती है हाँ बिल्कुल, और हमें ऐसा लगता है कि जितने भी ह्यूमंस है यहाँ पे ये सब यहाँ पे जापान से आए हुए थे सिर्फ और सिर्फ इस पीच के लिए। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे क्योका और यूकी को, और ये दोनों यहाँ पे इस ग्रैनी के सामने खड़े होते हैं और इसके साथ यहाँ पे एक बच्ची भी होती है। और ये जो बच्ची होती है ना वो यहाँ पे क्योका को थैंक्स बोल रही होती है क्योंकि उसने इसे ड्रॉप करा होता है। क्योका बोलती है कोई बात नहीं, दरअसल ये हमारे पेट्रोलिंग के रास्ते में ही आता है तो बस हमने तुम्हें ड्रॉप कर दिया, इसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। वेल यहाँ पे लोग काफी ज्यादा बात करते हैं और फिर अपना यूकी बोलता है मैंने जितना सोचा था हमारी जो मीटिंग थी उससे काफी जल्दी हो गई, मतलब हमारा काफी ज्यादा टाइम बच गया। वेल अपनी यूकी बोलती है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। वेल इसके बाद ये लोग फाइनली यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ पे ये लोग अपने स्क्वाड के लिए निकल चुके होते हैं, मतलब अपने डॉम की तरफ। पहले यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूकी और क्योका ना गाड़ी में होते हैं और ये लोग ना अभी मियोगा के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब उस बूढ़ी औरत के बारे में। और जो यहाँ पे अपनी क्योका होती है वो बताती है दरअसल वो भी कमांडर है और साथ ही साथ वो यहाँ पे बच्चों को ट्रेन भी करती है, मतलब आने वाले टाइम में कमांडर बनने के लिए। फिर आगे वो बताते कि दरअसल ये जो काम है अब यहाँ पे फुबुकी करने वाली है, मतलब जो मयोगा है वो अब रिटायर होने वाली है। पहले अपने यूकी बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या? ये बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर ये बोलती है अच्छा यूकी और बताओ तुम्हें वहाँ पे और कौन सी कमांडर अच्छी लगी, मतलब किस पे तुम्हारी निगाहें ज्यादा जमी थी? वेल अपना यूकी बोलता है देखो ऐसा तो कोई नहीं था वहाँ पे, और मैं सच कहूँ ना तो मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं लगा। मतलब भाई अपना यूकी यहाँ पे अपनी कमांडर की तारीफ किया जा रहा होता है और ये बात क्योका को काफी अच्छी लगती है, मतलब कि इसे ऐसा लगता है कि चलो भाई मतलब यूकी जो है वो कम से कम इसके साइड तो है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली लोग यहाँ पे ना एक हॉट स्प्रिंग में बात ले रहे होते हैं। और भाई मैं तुम्हें ये वाला सीन नहीं दिखा सकता, मतलब भाई ये बिल्कुल नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ भी करा तो यूट्यूब मेरी लंका लगा सकता है। मतलब जो भी हो तुम इस एपिसोड को जाके एक बार खुद देख लेना कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने यूकी को जो कि खाना बनाने के बाद ना अपना बर्तन धो रहा होता है, और तभी यहाँ पे निया आती है और बोलती है क्या मैं आपकी मदद कर दूं? आप यहाँ पे काफी थके हुए लग रहे हो। यूकी बोलता है नहीं मैं कर लूंगा, बट निया बोलती है नहीं मुझे आप अपनी मदद करने दो, वैसे भी आपके चेहरे पे ही थकान दिख रही है। और ये यहाँ पे ना यूकी की मदद करने लगती है। यूकी को ये काफी अच्छा लगता है और वो यहाँ पे निया को थैंक्स बोलता है। निया बोलती है कोई बात नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना यूकी होता है वो फाइनली यहाँ पे बेड पे सोया हुआ होता है और यहाँ पे काफी गहरी नींद में होता है और बोलता है सच में आज का दिन काफी बिजी था। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया था यहाँ पे सुसु को, और वो यहाँ पे ना अलग ही प्लान में होती है, मतलब भाई ये बंदी आज यहाँ पे यूकी के पास जाने वाली है बहुत सारा बदमाशी करने के लिए। और यहाँ पे ना ये अपनी साइज को छोटा करके अपने रूम से बाहर निकलती है और बचते बचाते हुए यूकी के रूम तक पहुंचती है। और अभी ना ये अपने छोटे साइज में ही होती है। तभी ये नोटिस करते हैं कि जो यूकी का रूम है ना वहाँ पे कोई और भी है, और यहाँ पे तभी हम देखते हैं एक अजीब से बंदी को जो कि यहाँ पे ना सडनली अपेयर होती है और वो यूकी के काफी पास होती है और वो यहाँ पे यूकी को बोलती है तो फाइनली अब तुम मेरे साथ चलने वाले हो। एंड विल जैसे वो यहाँ पे यूकी पे अटैक करने वाली होती है ना तभी यहाँ पे जो अपनी सुसु है वो अपने बड़े फॉर्म में आती है और इसे एक जोर का लात मारती है और ये बंदी गुस्से में उसकी तरफ देखती है और बोलती है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर यहाँ पे अपनी बंदी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूकी को टच करने की, तुम उससे दूर रहो। और यहाँ पे ये बंदी ना काफी घूर के सुसु को देखती है और बोलती है तुम एक कमांडर भी नहीं हो और तुमने यहाँ पे मुझ पे हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और यहाँ पे जैसे उस पे अटैक करने वाली होती है तभी इस पे ना एक और अटैक होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और कमांडर होती है और उसने यहाँ पे इस पे अटैक किया होता है, मतलब ये यहाँ पे ना सुसु के साइड से होती है और ये लोग यहाँ पे इससे फाइट करने वाले होते हैं। और फिर यहाँ पे सुसु बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पे आई क्यों हो और तुम यहाँ पे यूकी के साथ क्या कर रही थी? फिर ये बंदी बोलती है अरे जरा आराम से, मतलब तुम लोग भी तो यहाँ आए थे ना, तुम लोग भी तो यूकी को देखने ही आए होगे, तो बताओ हम एक काम करते हैं क्यों ना हम इसे दूसरी तरीके से सेटल डाउन कर ले। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यूकी की आंख खुलने लगती है और यहाँ पे हम देखते हैं भाई ये बंदी लिटरली ना यूकी के फेस पे बैठ जाती है, मतलब लिटरली उसके फेस पे बैठ जाती है और बोलती है हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन यूकी को पहले सीड्यूस करता है और जो सीड्यूस करेगा वही यहाँ पे जीतने वाला है। और हम देखते हैं भाई यहाँ पे बंदी ने अपना काम चालू कर देती है और तभी हम देखते हैं यहाँ पे इसके साथ साथ जो दूसरी कमांडर होती है वो भी यही सब कर रही होती है। और यहाँ पे जो अपनी बंदी है मतलब सुसु है भाई अपने फीलिंग्स पे कैसे भी कंट्रोल कर रही होती है और वो बोलती है अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। एंड वेल वो भी यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ती है ना उसे यहाँ पे थोड़ा अजीब फील होता है। वो बोलती है चाहे कुछ भी हो बट मुझे यहाँ पे बहुत अजीब फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दरअसल मैं किसी इल्यूजन में हूँ और मेरे पैर काफी भारी हो चुके हैं। तभी हमें यहाँ पे ना प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, मतलब अभी तक तुमने जो भी कुछ देखा ना वो सब एक इल्यूजन था जो कि इस नागन ने क्रिएट करा था, मतलब जो भी है भाई नागन है ये। और फिर ये बंदी बोलती है फाइनली मैंने अपना स्पेल यहाँ पे कास्ट कर दिया है और ये दोनों के दोनों मेरे स्पेल में हिप्नोटाइज हो चुके हैं, तो अब बस मैं
इन्हें अपने पास आने दूंगी, क्योंकि एक भी गलत मूव मेरे सारे काम को खराब कर सकता है और ये मेरे पास जैसे ही आएंगी मैं इनको मार दूंगी। और हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों ना इसकी तरफ बढ़े आ रही होती है और ये बंदी यहाँ पे अपने हाथ को एक नुकीले से ना वेपन में कन्वर्ट करती है और ये जैसे इन पे अटैक करने वाली होती है तभी जो पीले वाली कमांडर होती है भाई इस पे एक जोड़ का अटैक करती है और वो उससे जैसी बची रही होती है। तभी यहाँ पे हम सुसु को देखते हैं जो कि भाई एक जोड़ का मुक्का इसको जोर से मारती है और ये बंदी यहाँ पे काफी दूर जाके गिरती है और बोलती है तुमने ये लेके मुझ पे 2 बार अटैक कर दिया है, मैं इस बात को भूलूंगी नहीं, अगली बार हम जब भी मिलेंगे तुम इस बात को जरा याद रखना। और इतना कि ये बंदी यहाँ से गायब हो जाती है और तभी हम देखते हैं जो पीले बाल वाली बंदी है ये यहाँ पे यूकी के पास आती है और बोलती है यूकी क्या तुम ठीक हो? यूकी बोलता है हाँ, मतलब यहाँ पे चल क्या रहा था। फिर यहाँ पे यूकी को बताती है कि दरअसल यहाँ पे 8 थंडर गॉड्स में से एक ने तुम पे अटैक करा था, मतलब जिसे हम अभी तक नागन समझ रहे थे दरअसल ये 8 थंडर गॉड में से एक थी। फिर यहाँ पे मामला काफी गर्म हो चुका होता है और ये जो बंदी होती है बताती है कि दरअसल मेरे से पहले यहाँ पे सुसु आ चुकी थी और उसने तुम्हारी जान को बचाई है। वेल सुसु ये बात सुनते ही काफी ज्यादा खुश होती है कि मतलब यूकी की नजर में उसको काफी अच्छा दिखने का मौका मिल रहा है। वो बोलती है हाँ, मतलब सब कुछ मैंने ही करा है तो तुम मुझे थैंक्स बोल सकते हो, मतलब अगर तुम्हारा मन करे तो। और यहाँ पे बंदी काफी खुश होती है और मन में बोल रही होती है चाहे जो भी हो, भले इस बार मैं यूकी के साथ कुछ नहीं कर पाई बट अगला चांस तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे ना भाई प्लान में थोड़ा चेंज हो चुका होता है, मतलब यहाँ पे ये सभी लोग अब एक साथ सोने वाले होते हैं क्योंकि यूकी पे नजर रखी जा सके और जो इनके डॉम का बैरियर टूटा हुआ है उसे सही किया जा सके। मतलब जब तक इनका बैरियर ठीक नहीं होगा ये सब ऐसे ही एक साथ सोने वाले हैं ताकि एक सब पे ये लोग नजर रख सके। वेल सीन शिफ्ट होता है और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं रेन को जो कि यहाँ पे यूकी पे देख रही होती है और वो बोल रही होती है ये काफी अजीब बात है, आखिर 8 थंडर गॉड में से एक ने यूकी पे हमला क्यों किया है, क्या सच में उनकी भी नजर अब यहाँ पे यूकी पे होने वाली है? खैर अगर सब यहाँ पे अपनी लाइन में लगे हुए हैं तो क्यों ना मैं भी एक हाथ मार ही लूं। और जो सीन होता है वो वापस से 7th स्क्वाड की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब अपनी यूकी की तरफ। और यहाँ पे हम सुसु को देखते हैं जिसके दिमाग में फिर से बदमाशी चल रही होती है और ये यहाँ पे अपने हाइट को छोटा करती है और ये ऐसे एज्यूम करती है कि दरअसल ये यहाँ पे अपने साइज को छोटा करेगी और लिटरली यूकी के कंबल में घुसेगी और बाकी का तुम जानते हो यहाँ पे क्या होने वाला है। वेल जो भी हो ये ऐसा यूम करके अपने हाइट को छोटा करती है और यूकी के पास जाती है और ये जैसे कुछ करने वाली होती है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हिमारीन है वो नींद में ही उठ जाती है और उसे यहाँ पे सुसु की आवाज सुनाई दे रही होती है। मतलब भाई ये बंदी नींद में ही आवाज को सुन के सुसु पे अटैक करे जा रही होती है। इसे ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने यहाँ पे फिर से अटैक करा है और ये उसके रिस्पॉन्स में अटैक कर रही होती है। और यहाँ पे जो अपनी सुसु होती है वो हिमारीन को रोकने का ट्राई करती है कि मतलब ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ पे मुझ पे अटैक करे जा रही हो। बट यहाँ पे हिमारीन किसी की नहीं सुनती है, वो दनादन अटैक किए जा रही होती है एंड एट द एंड वो सुसु को एक जोड़ का लात मारती है और सुसु वहाँ पे जाके सीधे गेट पे लड़ती है और यहाँ पे भाई बंदी ने फिर से अपने वापस से फॉर्म में आ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे क्यो का एंट्री लेती है और बोलती है अब मेरे ड्यूटी देने की बारी खत्म हो गई है तो अब तुम जाओ और वहाँ पे ड्यूटी दो। और हम देखते हैं कि फाइनली जो शिफ्ट है वो चेंज हो चुका होता है और यहाँ पे जो अपनी सुसु है वो अब ड्यूटी पे होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अपने यूकी को जिसकी आंख खुलती है और वो नोटिस करता है कि दरअसल उसके बगल में यहाँ पे नाई सोई हुई है। वो यहाँ पे उसको जगाने की कोशिश करता है बट तभी जो ने होती है ना वो सपने में यहाँ पे अपने मॉम डैड को याद कर रही होती है और रो रही होती है। तभी यूकी को याद आता है कि ओह दरअसल नाई के साथ काफी बुरा हुआ था, जो उसके मॉम डैड है वो माटो में गुम हो गए थे और वो कभी मिले नहीं और वो यहाँ पे उसे पेट करने लगता है और काफी प्यार से उसे सहलाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं जो नाई होती है वो यहाँ पे यूकी के साथ मिल के पेट्रोलिंग कर रही होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल जो यूकी है उसे ना यहाँ पे कोई भी हैंडल कर सकता है। मतलब जो अपनी क्योका है उसके पास ऐसी पावर है कि जो उसका स्लेब है मतलब जो यूकी है वो किसी के लिए भी काम कर सकता है और ये बात अब धीरे धीरे फैलना चालू हो चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सुप्रीम कमांडर रेन आती है और उसे ये बात ऑलरेडी पता होती है और वो बोलती है ओ दरअसल मैंने सुना है कि जो यूकी है वो किसी के भी स्लेब का काम कर सकता है तो क्यों ना तुम इसकी एक राइड मुझे लेने दो। विले बंदी बोलती है नहीं वो मेरा स्लेब है और मैं बार बार ऐसा नहीं कर सकती तो ये नहीं हो सकता। विल ये बात रेन को काफी बुरी लगती है, वो थोड़ा सा वहाँ पे खड़ी होती है और बोलती है ठीक है विल मुझे अभी दूसरे डॉम में काम है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। और वो यहाँ पे यूकी को बाय करके चली जाती है और उसके जाने के बाद जो अपनी क्योका होती है वो यहाँ पे यूकी के पास आती है और बोलती है यूकी ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें मना करा था ना उस दिन उसकी आंखों में देखने के लिए बट तुमने तो उसकी आंखों में सबसे पहली बारी देखा था। और वो काफी प्यार से यूकी को हक करती है। यूकी बोलते है कि मतलब ये कर क्या रही बंदी एंड सडनली हम देखते हैं जो अपनी क्योका होती है वो यूकी को दबाने लगती है और काफी जोर से दबाती है और बोलती है तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम उसकी आंखों में मत देखना, अब वो तुम्हें अपना पेट बनाना चाहती है, अब तुम जानो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, मैंने तुम्हें मना किया था ये सब करने के लिए, काश कि मैंने तुम्हें उस दिन ऑर्डर दे दिया होता सिवाय समझाने के। यूकी बोलता है अब मुझसे गलती होगी मुझे माफ कर दो एंड फाइनली यहाँ पे यूकी को छोड़ देती है। और फिर वो बोलता है कि आखिर रेन ऐसी क्यों है, मतलब कि उसे मैं क्यों चाहिए। ये बताती है कि देखो दरअसल उसे यहाँ पे कुत्ते पसंद है, मतलब वो एक डॉग लवर है और दरअसल उसने पीछे भी ना बहुत सारे स्लेव्स अपने पास रखे थे बट वो उन सबको काफी गंदे तरीके से ट्रीट किया करती थी। और ये बात यूकी सुनते ही ना काफी ज्यादा सोचने लगता है कि मतलब भाई क्या होगा अगर मान लो मैं वहाँ पे चला भी गया तो वो मेरे साथ क्या करने वाली है। और भाई अपना बंदा ने ये सब उल्टा फुल्टा सोचने लगता है। विल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली जो यूकी होता है वो यहाँ पे खाना बनाने के लिए तैयारी कर रहा होता है और फिर वो बोलता है अरे आज मुझे कितने लोगों का खाना बनाना होगा। और वो यहाँ पे ना अपने रूम से बाहर जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल आज यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन चलने वाला है, मतलब स्क्वाड 5th 6th और 7th के बीच में। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यूकी बाहर आता है और यहाँ पे ना स्क्वाड 5th और 7th
वाले ऑलरेडी होते हैं। और तभी यहाँ पे यूकी बोलता है, वैसे क्यों का आज हमें कितने लोगों का खाना बनाना है? क्यों क्या बोलती है 10 लोग, और हाँ याद रखना कि खाना कम ना पड़े। ये बोलता है ठीक है बिल्कुल, हम इस बात को याद रखेंगे। और तभी यहाँ पे जो टेन होती है वो बोलती है, ओ यूकी तुम कितने अच्छे हो, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। और ये बात देखते ही अपनी क्यों का बोलती है, यूकी तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब अंदर जाओ। मतलब भाई यहाँ पे जितने भी कमांडर्स होते हैं ना, लिटरली सबकी नजर यहाँ पे यूकी पे होती है। विले लोग बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे काफी तेज फोर्स इनकी तरफ आ रहा होता है। और यहाँ पे यूकी बोलता है आखिर अब ये क्या है, ये क्या इनकी तरफ आ रहा है? और हम देखते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि 5th स्क्वाड होता है, इसकी कमांडर इजो होती है और इसके साथ यहाँ पे साकी और इत्सुकी होते हैं। मतलब ये टोटल 3 लोग यहाँ पे 5th स्क्वाड से होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 5th स्क्वाड की कमांडर होती है, मतलब जो अपनी इजो होती है, वो यहाँ पे आती है और इन सबसे मिलती है और बोलती है, ओ क्योका तुम्हारे अंदर काफी मसल्स आ गए हैं, मतलब तुम अच्छी दिख रही हो। और यहाँ पे टेन की भी तारीफ करती है। विल क्योका बोलती है, अगर तुमने मुझे गलत जगह छुआ तो मैं तुम्हारी लंका लगा दूंगी, तो मेरे से दूर ही रहना। तभी यहाँ पे इजो की नजर पड़ती है अपने यूकी पे। एंड ऑफ कोर्स भाई अपना यूकी जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है आजकल, मतलब सभी लड़कियों के बीच में। और तभी यहाँ पे क्योका से बोलती है, वैसे क्योका मैंने सुना है कि जो तुम्हारा स्लेव है तुम उसकी राइड दूसरों को दे सकती हो, मतलब तुम्हारे पास ये एबिलिटी है। ये बोलती है हाँ है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अभी वैसा कुछ नहीं करने वाली, और वैसे भी वो मेरा स्लेव है तो मैं वो सब नहीं करने वाली। और अभी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक ट्रेनिंग सेशन के लिए, तो हमें उस पे फोकस करना चाहिए ना कि यूकी पे। और वो यहाँ पे यूकी को बोलती है, यूकी तुम अंदर जाओ और खाना बनाने पे फोकस करो। ये बोलता है ठीक है मैं ऐसे करूंगा। एंड इतना बोल के यहाँ पे अंदर चला जाता है। और इजो बोलती है, अरे यार क्या कर दिया तुमने, यार कोई नहीं हम बाद में मिल लेंगे। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने यूकी को जो कि यहाँ पे खाना बना रहा होता है और इधर ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी होती है एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।